In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students, Assalamu alaikum. Me Rafi Slim here और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और हमारे लेक्चर सीरीज़ में आज का है लेक्चर नंबर 30। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ ए चार्ट that provides graphic representation of a related to the content of a course or curriculum elements and the educational objectives। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ये एक चार्ट होता है जो कि ग्राफ की सूरत में हमें प्रेजेंटेशन फ्राहम करता है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। हमारा कंटेंट कोर्स का कंटेंट का मतलब है कोर्स का हमारा जो चैप्टर्स है, ठीक है, वो सारे, या करिकुलम मतलब ये कि एक सिंगल सब्जेक्ट भी और इसके अलावा पूरा जो हमारा निसाब है वो सारा, और इसके अलावा जो करिकुलम के एलिमेंट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। करिकुलम के एलिमेंट्स आपको पता होगा कि करिकुलम के एलिमेंट्स में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाती हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी आ जाती है, इवैल्यूएशन आ जाता है और कोर्स कंटेंट आ जाता है, ठीक है। और करिकुलम एलिमेंट्स और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब एक ग्राफ की फॉर्म में तरतीब दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं कि हमने एक टेबल बना लिया है जो कि क्या फ्राहम कर रहा है, जो कि एक स्पेसिफिक टेबल है। जिस तरह ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इस तरह ये टेबल की एक फॉर्म है जिसको हम कहेंगे जो है ये हमारे पास है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, table of specification is a two-way chart which describe the topics to be covered in a test and the number of items or points which will be associated with each topic. Sometimes the types of items are described as well। यहाँ पे ये बात समझाई गई है कि जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है ये टू वे चार्ट होता है। टू वे चार्ट इस तरह से इसको कहा जाता है कि दो तरह से चलता है। एक साइड पे इसके जो चैप्टर्स हैं उनके नेम लिखे हुए होते हैं, तो दूसरी साइड पे कि हर चैप्टर के अंदर से हमने ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन या ट्रू एंड फॉल्स कितने जो है वो हमने उस चैप्टर में से इकट्ठे करने हैं, कितने एक चैप्टर में से उठाने हैं, ठीक है। तो वो वेटेज होती है कि एक चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ लेने हैं, दूसरे चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ लेने हैं, अगर कोई अप्लाई हमने करना है तो एप्लीकेशन के कितने सवाल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं उसमें कि हर टॉपिक और हर चैप्टर को जब हमने कवर करना होता है किसके अंदर, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेसिकली इज लाइक अ टेबल चार्ट दैट गोज अवर टॉपिक दैट विल बी ऑन अ टेस्ट। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है टेबल चार्ट है जो कि एक टॉपिक्स जो है वो हमारे जब हमने टेस्ट बनाना है, टेस्ट के अंदर जितने हमारे टॉपिक्स आएंगे उनको जो है ये कवर करेगा। दिस टेबल चार्ट इज स्प्लिट इनटू टू चार्ट्स and each subtopic is numbered under the main topic that are being covered for the test। यहाँ पे ये बात बताई गई है जो टेबल चार्ट है हमारे पास, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। जो टेबल चार्ट है मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि दो तरह के चार्ट्स में जो है मतलब ये कि दो तरह से जो है वो इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक तरफ जो है वो टॉपिक्स लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ टॉपिक के अंदर से जो हमने मटेरियल लेना है वो लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ टेबल इज मेनली यूज बाय द टीचर्स टू हेल्प ब्रेक डाउन देयर आउटलाइन। टीचर्स जो है मोस्टली यूज़ करती हैं कि पूरी जो हमारे पास एक आउटलाइन होती है एक सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का या साइंस का या मैथ्स का एक सब्जेक्ट है, तो आउटलाइन का मतलब होता है सिलेबस, कि पूरा जो हमारे पास सिलेबस है उस सिलेबस को जो है वो हमने ब्रेक डाउन करने के लिए सिलेबस के अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको जो है हमने स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट कोई भी टॉपिक हमारा टेस्ट के अंदर शामिल होने से रह ना जाए। तो हम पहले ही एक चार्ट बना लेते हैं कि मुझे पता हो कि मैंने अगर एक चैप्टर है उसके अंदर अगर 4 टॉपिक्स हैं तो मैंने फर्स्ट टॉपिक की भी कवर करना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मुझे पता होना चाहिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन किस में से लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन किस में से लेना है, और एमसीक्यूज ऑब्वियसली चारों टॉपिक्स में से आएंगे, और अगर मैंने फिल इन ब्लैंक्स लेने हैं तो वो भी इसी तरह से चारों टॉपिक्स में से आएंगे। फिर ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मुझे ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि अगर टॉपिक छोटा है तो मैंने उसमें से कितने जो है वो एमसीक्यूज बनाने, और जो लेंथी टॉपिक है जो 2-2.5 पेजेस का टॉपिक है उसमें से मैंने कितने जो है वो एमसीक्यूज ले लेने हैं जो कि मतलब कि ज़रूरी हैं, जो कि बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चों के नॉलेज में जो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से समझ में आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल जाए। थैंक यू। नेक्स्ट है जी
व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते क्यों हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टेबल ऑफ पर्पस जो है वो इसका वो ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू अचीव बैलेंस, ये मैंने अभी आपको पहले बात समझाई थी, अचीव बैलेंस इन द टेस्ट एंड टू आइडेंटिफाई द अचीवमेंट डोमेन बीइंग मेजर्ड। मतलब ये कि हमने बैलेंस रखना है पूरे चैप्टर में, और इसके अलावा हमने ये देखना है कि हर डोमेन को कवर किया गया है कि नहीं किया गया। ये डोमेन्स वही हैं जो कि ब्लूम्स की टेक्सोनोमी में कवर होती हैं, जो कि है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे डोमेन्स। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंड टू इंश्योर दैट अ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ क्वेश्चंस अपीयर ऑन द टेस्ट, कि जो हमने टेस्ट बनाया है उसके ऊपर सही रिप्रेजेंटेशन हो रही है क्वेश्चंस की। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, या एक ही टॉपिक को इतना ज़्यादा जो है वो उसको सीरियस ले लिया गया है कि उसी में से एमसीक्यूज, उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन, उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। सेकेंड पॉइंट है, a table of specification also gives us the proof we need to make sure our test has content validity। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसको बनाने का मकसद ये है कि हमें ये पता हो कि हमारे जो टॉपिक है उसके, हमारा जो टेस्ट बनाया है उसके अंदर जो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो मौजूद है। मतलब ये कि कंटेंट के हिसाब से वो वैलिड है। कंटेंट क्या है? वो मटेरियल जो कि आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ हमारे जो टेस्ट है उसके अंदर मौजूद है या नहीं है, सबकी इक्वल वेटेज है। ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और ऐसा तो नहीं है कोई टॉपिक रह ही गया है, ठीक है। आगे हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन में हमारे पास फर्स्ट हमारे बेनिफिट है हेल्पिंग इन बिल्डिंग अ बैलेंस टेस्ट। ये बात हमने अभी पहले की कि इससे जो है वो हमें पता चलता है कि बिल्कुल प्रॉपर तौर पे बैलेंस टेस्ट है, कि हर चीज़ जो है उसमें क्लियर की गई है। अचीव द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, गिविंग स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट द जस्टिस ऑफ द टेस्ट सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कि जिससे हमें पता हो कि टेस्ट की जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो कवर हो रही है, और स्टूडेंट्स भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आते हैं, उन्हें भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बस एक ही टॉपिक पे रहें कि इसी चैप्टर में से मैम ने या इसी टॉपिक में से मैम ने सारा टेस्ट बना देना है। स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूज़ हुआ है, और हर टॉपिक को, हर लाइन को, हर पेज को जो है वो कवर किया जाएगा। गिव ट्रू वेट फॉर ईच लेसन, ये मैंने भी आपको बात बताई कि हर चीज़ जो है उसको कवर किया जाएगा, हर चीज़ को जो है वो अलग से वेटेज होगी। आगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जब हम बनाते हैं तो किस पे बेस करता है? हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स पे, कि हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे पूरे निसाब के या कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे टॉपिक्स कवर्ड इन द क्लास, हम कौन सा टॉपिक जो हम क्लास में कवर करने जा रहे हैं, और इसके अलावा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन दोज टॉपिक्स, कि टीचर ने उन टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया है। अगर डिटेल्ड टॉपिक है तो ज़्यादा टीचर ने उसमें 2-3 लेक्चर्स या 2-3 क्लासेस में पढ़ाया होगा, और अगर छोटा टॉपिक है तो एक दिन में ख़त्म हो चुका होगा। टेक्स्ट बुक चैप्टर टॉपिक से हमें ये पता होना चाहिए कि एक पूरी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फेसिस एंड स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट, कि आपने जब टेस्ट बनाना है तो आपके टेस्ट में, मतलब नेक्स्ट टेस्ट बनाने में और ये टेस्ट बनाने में आपने कितना टाइम ड्यूरेशन जो है वो लिया है, कितना टाइम ड्यूरेशन आपको मिला है कि आपने किसी चीज़ को बेहतर अंदाज से, अच्छे अंदाज से बच्चों को समझाना है, सिखाना है, पढ़ाना है, उसके बाद आपने दोबारा अगला टेस्ट लेना है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा है कि इसकी बेसिस क्या है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो आप ले सकते हैं। इससे आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, उसका सैंपल। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स को यूज़ करें, और उसमें जो है वो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन लाजमी करिए। कोई सजेशन देना चाहें तो आप सजेशन जो है वो भी लाजमी दें, सजेशन विल बी वेलकम। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।